वेलकम टू सिटी क्लासेस। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह होगा भारत में जो फसल के प्रकार हैं उसको कितने पार्ट में बांटा गया है और उनका बुआई कब होता है, फिर उनको काटा कब जाता है और इस श्रेणी में किन किन फसल को रखा जाता है। साथ ही हम लोग यहाँ से यह भी जानेंगे कि भारत के किस राज्य में कौन सी फसल का सर्वाधिक पैदावार होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत में फसल के प्रकार के विषय में जानते हैं। तो भारत में जो फसल है इसको तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। कौन कौन है? तो रबी, खरीफ और जायद। यह तीन श्रेणी में फसल को बांटा गया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि खरीफ की फसल क्या है। तो पहली बारिश अर्थात मानसून की फसल शुरू होने पर जून जुलाई में बोई जाती है। तो खरीफ का जो फसल है यह कब बोया जाता है? तो इसका अवधि होता है जून जुलाई, ठीक है, लगाने का अवधि। और इसका जो कटाई होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर के बीच का। ठीक है, और इस समय जो फसल लगाई जाती है तो उसको बढ़ने के लिए क्या होता है, बहुत पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। जैसे इसका श्रेणी में किसको रखा गया है? तो सर्वप्रथम श्रेणी में है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें जैसे उड़द का दाल आदि। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे एक चीज पूछ देगा कि मक्का का फसल किस श्रेणी में आता है, खरीफ में, जायद में, किस में आता है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मक्का का जो फसल होता है इसकी अवधि कब है? तो यह जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो अर्थात यह कौन सी फसल की श्रेणी में है? तो खरीफ फसल की श्रेणी में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रबी की फसलें। तो रबी का जो फसल होता है इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काटा जाता है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में इसको लगाया जाता है इस प्लांट को, और अप्रैल मई में इसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। तो इसको जो वृद्धि, ये जो प्लांट होता है इसको वृद्धि के लिए कैसा चाहिए? तो ठंडी जलवायु, बीज अंकुरण के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब जो शुरुआती स्टेज है इसको ठंडा वातावरण चाहिए और सेकेंडरी में जब बीज का अंकुरण होता है तो गर्म जलवायु का आवश्यकता होती है। तो इस श्रेणी में किसको रखा गया है? जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग जानते हैं गेहूं, ओट, ग्राम, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तेल के बीज जैसे हो गया रेपसीड, सूरजमुखी, तिल, सरसों आदि। तो यह सभी फसलों को रबी की फसलों की श्रेणी में रखा गया है। और एंड लास्ट टॉपिक हम लोग क्या देखते हैं कि जायद की फसल। तो जायद का जो फसल होता है यह रबी और खरीफ के मौसम के बीच बीच का जो अवधि होता है, जैसे मार्च जून में बोया जाता है। और चूंकि यह जो फसल होता है यह जल्दी परिपक्व होने वाला फसल है, अर्थात 1 से 2 मंथ के अवधि में यह फसल आ जाता है, या 3 मंथ के अवधि में। जैसे उदाहरण के लिए ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, कस्तूरी, मूंग दाल आदि। तो यह जो फसल है इसको कब लगाया जाता है? तो मार्च और जून, अर्थात हम लोग क्या करेंगे, रबी और खरीफ के बीच का जो अवधि होता है इसमें क्या लगाया जाता है? तो जायद की फसलें लगाया जाता है। ठीक है, और एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं कि रबी का कब लगाया जाता है, खरीफ। तो खरीफ का जो फसल है इसका अवधि है जून जुलाई लगाना, सितंबर अक्टूबर इसका कटाई होगा। रबी का फसल अक्टूबर नवंबर में लगाया जाएगा और अप्रैल मई में काटा जाएगा। ठीक उसी तरह क्या है, रबी और खरीफ के बीच का जो अवधि होगा मार्च जून के बीच का, उसको हम लोग जायद की फसलें कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत का मैप। तो भारत का मैप के आधार पर हम लोग जानेंगे कि किस एरिया में, जैसे ये जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर एरिया में कौन सा फसल सर्वाधिक पैदावार होती है, या राजस्थान में कौन सा सर्वाधिक पैदावार होती है। तो अब हम लोग इस टॉपिक को जानते हैं। तो जैसे अनाज की श्रेणी में गेहूं का जो सर्वाधिक पैदावार होता है वो होता है उत्तर प्रदेश, सेकेंड में होता है पंजाब और थर्ड में है हरियाणा। तो हम लोग को ज्यादातर याद रखना है कि फर्स्ट श्रेणी में कौन सा आता है। ठीक है,
फर्स्ट श्रेणी में कौन सा आता है, इसको हम लोग को याद ध्यान में रखना है। जैसे चावल, तो चावल में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का, सेकंड है आंध्र प्रदेश का, थर्ड है छत्तीसगढ़ का और चतुर्थ है तमिलनाडु का। उसी तरह ग्राम, ग्राम में जो है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, अर्थात मध्य प्रदेश फर्स्ट और तमिलनाडु सेकंड। उसी तरह जौ, जौ में जो है महाराष्ट्र का पहला स्थान है, सेकंड है उत्तर प्रदेश और थर्ड है राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाजरे, बाजरे में जो है महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। यह जो फसल थी गेहूं, चावल, ग्राम, जौ, बाजरे, इसको अनाज का श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसको अनाज का श्रेणी में। अब हम लोग देखते हैं नगदी फसल, तो नगदी फसल के श्रेणी में दो गो को रखा गया है, कौन कौन, तो गन्ना और पोस्ता, इसको नगदी फसल में, और इस दोनों में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। गन्ना में द्वितीय स्थान होता है महाराष्ट्र का और पोस्ता में द्वितीय स्थान है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इसी तरह अब तिलहन की फसलें के विषय में जानते हैं हम लोग। तो तिलहन का जो फसल है इसमें है नारियल, अलसी के बीज, मूंगफली, सरसों, तिल और सूरजमुखी। तो अलसी का बीज सब सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश। नारियल में सर्वाधिक स्थान है केरल का, दूसरा है तमिलनाडु का। उसी तरह मूंगफली सर्वाधिक होता है आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात और फिर तमिलनाडु। सरसों राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। तिल जो है सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। उसी तरह हम लोग देखते हैं सूरजमुखी सर्वाधिक होता है महाराष्ट्र में और सेकंड है कर्नाटक। अब हम लोग देखते हैं रेशेदार फसल। रेशेदार उस फसल को जिसमें कि जिससे रेशा प्राप्त होता है, जैसे कि है कपास। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो यह होता है महाराष्ट्र में और द्वितीय स्थान है किसका, गुजरात में। यह जो अभी सूची आपको हम बता रहे हैं यह अभी करंट 2022 के आधार पर बता रहे हैं। पटसन, पटसन का सर्वाधिक पैदावार होता है पश्चिम बंगाल में और बिहार में, द्वितीय स्थान है बिहार में। रेशम सर्वाधिक पैदावार होता है कर्नाटक में, द्वितीय स्थान है केरल। उसी तरह हम लोग जानते हैं भांग सर्वाधिक उत्पादन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बागानी फसलें। तो बागानी फसलें में चार को रखा गया है, कॉफी, रबर, चाय और तंबाकू। तो कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान है कर्नाटक का और द्वितीय है केरल का। उसी तरह रबर में प्रथम स्थान है केरल और द्वितीय है कर्नाटक। ठीक उसी तरह चाय का प्रथम स्थान है असम और केरल का और तंबाकू में प्रथम स्थान है गुजरात, सेकेंड है महाराष्ट्र और थर्ड है मध्य प्रदेश। तो यह फसल की श्रेणी है जो भारत के जिस क्षेत्र में उत्पादन होता है। तो हम लोग एक बार पुनः इसको देखते हैं कि फर्स्ट श्रेणी में किसको रखा गया है, जिसको हमको याद करना है। गेहूं उत्पादन में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश, चावल में है पश्चिम बंगाल, ग्राम में है मध्य प्रदेश, जौ में है महाराष्ट्र, बाजरे में है महाराष्ट्र। ठीक उसी तरह जानते हैं हम लोग गन्ना में है उत्तर प्रदेश, पोस्ता में है उत्तर प्रदेश, नारियल में है केरल, अलसी का बीज में है मध्य प्रदेश, मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का, सरसों का उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का, तिल के उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का और सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का, पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का, रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान है कर्नाटक का, भांग के उत्पादन में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का, कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान है कर्नाटक का, रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान है केरल का। नेक्स्ट है चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान है असम का, तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान है गुजरात का। तो इसी के साथ हम लोग भारत में फसलों के प्रकार और किस राज्य से कौन सा फसल वृहत रूप में होता है इसके विषय में भी हम लोग पढ़े। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।